चना मटरवा फली सिंगारा बादाम बटी मूंगफली। डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है, हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। एक और शेर सुनिए, हजार बरक गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दोस्तों, जो जिंदगी को जीना चाहते हैं वो कुछ अलग ढंग से सोचते हैं। वो कहते हैं, न मैं मरूंगा न मेरे ख्वाब मरेंगे, मैं यहाँ मुकम्मल जीने आया हूँ। हर एक ख्वाब जीऊंगा, मैं हर रोज जीऊंगा, सूरज को घूंट घूंट पीऊंगा। मैंने ठाना है मैं हर एक सांस जीऊंगा, मैं जहां मैं जीने आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज ये शेर और शायरी क्यों? वजह है, जब एक इंसान के भीतर जीने का जज्बा होता है तो वो उसे हर कीमत पे जीना चाहता है, हर हालात में जीना चाहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें सामने क्यों ना आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, इस समय मैं दमोह में हूं और आज ट्रेन से यात्रा करके सागर से दमोह पहुंचा हूं। यात्रा के दौरान मुझे भागीरथ पटेल साहब मिले। हाँ, भागीरथ पटेल जी के पैर नहीं है और उसके बाद भी ये जो है ट्रेन के अंदर ये सब सामान बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वो चलते हैं और जो उनकी उम्र है 73 साल की उम्र में काम करना, दोनों पैर खोने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये जीवन की प्रेरक कहानियों में से एक हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इसके पीछे एक दास्तान भी है, दुख भरी कहानी है, और उस कहानी से उभर के जो कुछ ये कहते हैं वो बड़ा सुनने लायक है ऐसे लोगों के लिए जिनका काम में भरोसा नहीं है, जिनको लगता है कि जीवन ऐसे ही चल जाएगा। आज हम उनसे बात करेंगे। आप भागीरथ जी से बात करते हैं। क्या हो गया था भागीरथ जी? एक्सीडेंट है साहब, एक ट्रेन का। कैसे हो गया था? तबीयत खराब थी मेरी। हाँ। सीमेंट का काम करता था पहले। तबीयत बहुत खराब थी तो मेरे को उतर समय चक्कर आ गया, दोनों पैर कट गए। पथरिया। कितने साल पहले की बात है? 2008 में। 2008। फिर जब पैर कट गए तो फिर क्या किया? मतलब क्या जीवन में क्या दिक्कत आई? जो काम करते होगे वो तो छूट गया होगा। अरे वो तो छूट ही गया। तबीयत तो कम से कम 2 महीना से खराब थी। हाँ। तो मैं पथरिया जा रहा तो उतरते समय मेरे को चक्कर आ गए। बताते हैं लोग बाग ट्रेन से नीचे गिरे, नीचे से दोनों लेन पे पहुंचे। हाँ। दोनों पैर कट गए। हाँ। तो अब लड़के थे वो, तो उन्होंने पता लगा तो वे आके उन्हें उठाया और पथरिया में दवाई करवाई। बिंज डॉक्टर था, वहाँ से उनने रेफर किया तो दमोह आया, दमोह से फिर जबलपुर भेज दिया। पर बिंज डॉक्टर को बोल रहे कि जब ये हो गया फिर आप ठीक हुए, फिर रोजगार का क्या समस्या आई आपके सामने? मतलब पहले तो काम करते थे, वो काम का क्या हुआ फिर? साहब क्या करूँ जाए, साल खाना ऐसे ही बिताया। हाँ। बैठा रहा। फिर मैं हरिद्वार गए 1 साल रेगुलर, 8 दिन रुकता था वहाँ। एक आश्रम था वहाँ पर रुकता था, खाने पीने को मिलता था, नहाने धोने पूरी व्यवस्था। वो तो बोलते थे कि तुम जाओ ना। पर मैंने कहा भाई मेरे बच्चे हैं, बीवी है, अब मैं कैसे रहता। तो जब आते थे तब 200-250 रुपया देते थे मेरे को, जाओ, और पुड़ी भी बांध देते थे, आ जाता था। फिर 1-2 दिन यहाँ रुकता था, फिर चला जाता था। 1 साल गया तो वहाँ पर ये महिला है दिल्ली में। हाँ। तो उनने हमको ये भी सिखा दिया पैसे। ये वो हमको फ्री में देते थे, खाना भी देते थे बहुत। तो ये कब से शुरू कर दिया काम आपने? इसको 12 साल हो गए। 12 साल से। वो क्या कमा लेते हो रोज? कमा लेते, कभी 200 मिल जाते, कभी 250 मिल जाते। तो ये जो है आप काम कर रहे हैं, ट्रेन में जो भी ट्रेन आती है उसी के भीतर करते हैं? हाँ, उसी के भीतर, है ना? हाँ। और कहीं नहीं करते, ट्रेन के भीतर ही बेचते जो कुछ मिल गया। तो ये जो आपके तो पैर यहाँ से कट गए, तो तकलीफ तो चलने में होती होगी? चलते तकलीफ तो होती है, पर क्या करूँ, सहता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं है रोता था नहीं। मैं तो जब सही में था जब भी खुश रहता था, अभी भी खुश रहते।
और ये फिर कैसे बनाया आपने, कहाँ से खरीदे? यही मैं बाजार से ले आता हूँ। हाँ इसको काटते हैं केचा से, हाँ। काट के ये मोजा मिलता है दमोह में, तो ये मोजा सेट किया इसमें और सिलाई करवा देता हूँ। सीने वाले रहते थे। ये देखिए, ये इन्होंने खुद बनाया है, मतलब बनाने वाले सिलाई करने वाले, मैं तो बताया उसको। अच्छा, आपने डिजाइन बताया इसका? बताया है कि ऐसा बनाओ, ओके। वो बना दिया उसने। तो मतलब अब आपको पैर में कंफर्टेबल है? अरे अब तो बहुत, अब ऐसा है कि थोड़ा बहुत चलना है तो दिक्कत नहीं। लेकिन आपको हम जब चलते देख रहे थे और ट्रेन के भीतर आप जब वो ये बेच रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि देखिए किसी के पास पैर नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति मस्ती से काम कर रहा है। और अभी भी आपकी जो मुस्कुराहट है वो ये संदेश तो देती है कि रुकना नहीं है जीवन में। नहीं साहब, हमारे लड़के रोकते हैं। हमारे एक लड़का बड़ा वाला है, वो तो बहुत, बहू भी रुका, लड़का भी रुका। हमने कि बेटा अब ऐसा है, हम जो कुछ कमाते हैं अपना खाते हैं, और जो बचता है तो थोड़ा बहुत अपने रख लेते हैं। कभी पता नहीं मोड़ का कैसा मोड़ है, क्या है, तो अपना थोड़ा बहुत अपना रख भी लेते हैं, ऐसे गाड़ी चलता है, चलती रहती है। अच्छा, कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, तो कुछ कहना चाहोगे जिंदगी के बारे में? जिंदगी के बारे में तो यही है कि आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और जो कुछ बने तो सही दिल से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हमारा हाथ टूट गया, हमारा पाँव फट गया, हम रोएं तो किसी से, अब ये नहीं, जहाँ तक बने तो खुद सक्षम। आप तो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, ये तो 72-73 साल की उम्र में काम करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और आप ऐसी परिस्थितियों के बाद भी काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, भागीरथ पटेल जी, इन्होंने हमारे इंटरव्यू के पहले ये कहा कि ना पहले मैं रोता था और ना इस घटना के बाद रोता हूँ। ये बात मेरे दिल को छू गई, और इस बात में सब कुछ छिपा हुआ है, रोना नहीं है। और ये बिल्कुल साफ संदेश है। ट्रेन में पैर कट गए, कायदे से तो इनको हिम्मत हार जाना चाहिए था, कायदे से तो इनके मन में 100 ख्याल आते कि चलो छोड़ो, अब इस जीवन का क्या करना है। लेकिन नहीं, 73 साल की उम्र में भी रेल में ये चने मूंगफली बेचते हैं, बड़ी मस्ती से आवाज लगाते हैं, और पूरे हिम्मत के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? बहुत सारे बच्चे जो परीक्षाओं में निराश हो जाते हैं, नीट, अभी आपने देखा होगा कि परीक्षा लीक हो गई, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लिए। सीखने को तो बहुत कुछ है कि हिम्मत नहीं हारना है जीवन में। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल से बात की। भागीरथ जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत सारे लोगों को हौसला दिया होगा। धन्यवाद। जय हो। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत प्रेरणा मिली। आपको सलाम।